दोस्तों, वेलकम टू अंग्रेजी टू इंग्लिश। आई होप आप सब सही होंगे। तो जो आज की ये वीडियो है ये है एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये पीवाईक्यू है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस्टरडे आई हैड डिस्कस्ड ऑन दी एसएससी सीएचएसएल। तो जो पहला क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम कमिंग टू द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो जो कल वाला वीडियो था, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, दे ऑल्सो वॉच इट। तो उसमें भी एक काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन था कि हमें एक ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू बैड वेदर। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हमें कैसे मिस्टेक पता चलेगी। इसके लिए हमें चारों सेंटेंस को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पे द कमिटी हैव डिसाइडेड, अब द कमिटी इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, डिसाइडेड कोई नहीं होगा, कहीं यहाँ पर मुझे एरर मिल सकती है। ठीक है, आई एम नॉट फिक्स्ड कि ये अभी एरर है या नहीं है, वो बाद के सेंटेंस में पता चलेगा कि कहीं और भी मिस्टेक्स हैं या नहीं है। दूसरा क्या है, टू पोस्टपोन द मीटिंग। यहाँ पे कोई कुछ भी आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ कोई एरर है। अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू बैड वेदर, तो ये बिल्कुल कॉमन से सेंटेंस हैं ये दोनों भी, ये भी सी भी और डी भी। इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, यहाँ कोई एरर नहीं हो सकती है। तो डायरेक्टली हमें पता चल जा रहा है कि जो पहला वाला पार्ट है, द कमिटी हैव डिसाइडेड, यहाँ पे जो ये हैव है इसमें ही कुछ ना कुछ एरर है। अब हमें पता चलेगा कि जो कमिटी वो क्या है, कमिटी है वो कमिटी क्या है, कमिटी है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या करती है, ये हमेशा सिंगुलर लेती है। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हमेशा सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हैव के बदले क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, अब आ गया समझ में। इसका एक एग्जाम्पल भी आता है। एग्जाम्पल हमेशा आता है, द टीम आर विनिंग द मैच, ऐसे करके कुछ भी आएगा। ठीक है, टीम, तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मिलते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ आर के बदले इज हो जाएगा, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा उसको हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं, उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये यहाँ पे एग्जैक्टली हमें पता चल गया पहले क्वेश्चन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब भाई हमें यहाँ पे एग्जैक्ट जो प्रीपोजिशन है वो यूज करना है। तो क्या है, सी हैज ग्रेट अफेक्शन, ऑप्शंस क्या क्या हैं, फॉर, टू, विथ, ऑन। तो हमेशा जो अफेक्शन होता है वो किसी चीज के लिए होता है। ठीक है, मुझे किससे अफेक्शन है, किसी इंसान से है, किसी चीज से है, तो अफेक्शन फॉर समवन होता है। ठीक है, फॉर समवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो टू, विथ और ऑन ये तीनों ही गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे सी हैज अफेक्शन फॉर एनिमल। ठीक है, एनिमल्स, तो अफेक्शन किसी चीज के लिए होता है। और जैसे ही शोड लव फॉर हिज कंट्री, भाई अपने कंट्री के लिए प्यार करना। तो ऐसे ऑप्शंस क्या आते हैं यहाँ पे, जहां पर भी कहीं अफेक्शन होता है किसी चीज के लिए, उसमें फॉर आता है। थर्ड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। अब हमें ऑब्सोलीट का सिनोनिम देखना है। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, कोई चीज पुरानी हो गई है, अब आउटडेटेड हो गई है, वो प्रचलन में नहीं है। कोई भी चीज प्रचलन में ना होना। ठीक है, प्रचलन में
नहीं होना, प्रचलन में नहीं होना, मतलब अब वो आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके सिनोनिम्स होते हैं वो ओल्ड हो गया, ठीक है, एंटिक्वेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल कुछ भी आप ले लो। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग कंप्यूटर्स, लैपटॉप। अब जो जब से ये कंप्यूटर लैपटॉप आए हैं, कीबोर्ड्स नए नए आ गए हैं, तो अब तब से क्या हो गया, जो टाइप राइटर्स जो होते थे, नाउ दे आर ऑब्सलीट, ओके, आउटडेटेड, जो टाइप राइटर्स होते हैं। सीजीएल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्ड दे देंगे और उसमें बिल्कुल ग्रामेटिकल मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्ड देंगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे ओकेजन के बारे में दिया हुआ है, ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर। ठीक है, अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है आपका OCCASION, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ओकेजन। तो जहाँ पे यहाँ पे देखो OCASSION, तो ये भी गलत है। ठीक है, OCCASS ये तो गलत है ही। पहले में थोड़ा सा लग रहा था कि कंफ्यूजन क्या है, OCCA होता है, उसके बाद ए के बाद केवल एक एस आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल एस दे दिया, तो यही बस, यहाँ पे दो मतलब नीचे वाले तो दोनों गलत हैं ही, इनमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। पहले और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हम सब लोगों से रिलेटेड है, टीचर से भी रिलेटेड है और बच्चों से भी रिलेटेड है। भाई इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडिंग और वॉकिंग टिल लेट नाइट, स्टडिंग और वर्किंग टिल लेट नाइट, रात भर पढ़ना या रात भर काम करना, वो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीप अर्ली, ये तो बिल्कुल एंटोनिम हो गया। वॉक लेट इनटू दी नाइट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट रिसोर्सेज गेट एंग्री, ये इसका कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे होता है ना, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम। ठीक है, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं वो पूरी रात पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई रोहन ही है, सपोज कोई रोहन देखें, रोहन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर SSC CGL एग्जाम। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ना थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब पूरी रात भर तेल को जलाना। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मीनिंग समझ रहे हो ना, कि मतलब रात भर वो उठा हुआ है, तेल को जला रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, भले ही वो पढ़ रहा है, काम कर रहा है। तो जो ये ईडियम्स होते हैं ये हमारी जो डेली लाइफ है ना उससे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन बना रहता है, इसलिए इसको ईडियम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया, वर्क लेट इनटू दी नाइट। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब क्या होता है, बेनेवलेंट मतलब होता है काइंड और जेनरस। ठीक है, काइंड एंड जेनरस। ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा क्रूर, ठीक है, या हार्श, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। भाई कोई दयालु है, दयालु का अपोजिट क्या होगा, दयालु का अपोजिट ये होगा कि वो बहुत ही निर्दयी है। ठीक है, या क्रूर है। तो जनरली राजाओं के लिए ये आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम हमें ढूंढना था, तो क्रूर इसका आंसर आ जाएगा। Okay, coming to the next question. The next question is choose the one word substitute for a person who loves book. ठीक है, a person who loves book. तो ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई,
लिंग्विस्टिक है, बिब्लियोफाइल है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और हिस्टोरियन है। अब यहाँ पे जो बुक है इसको पहले देखते हैं कि किससे एग्जैक्टली कहाँ से वर्ड बना हुआ है। ये बना हुआ है बिब्लियो से, बिब्लियो, ठीक है। बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक, ठीक है। फाइल वर्ड जहां पर भी आएगा, फाइल कहीं पर भी है, फाइल मतलब क्या होता है, लवर, किसी भी चीज का, ठीक है। बिब्लियो फाइल मतलब फाइल किसी भी है तो किसी भी चीज का वो लवर, ठीक है। तो बिब्लियो फाइल मतलब बुक लवर, ठीक है। तो अ पर्सन हु लव्स बुक मतलब बिब्लियो फाइल, अंडरस्टूड। बिब्लियो फाइल हो गया। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, लैंग्वेज एक्सपर्ट, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी का लवर होता है, ह्यूमैनिटी लवर हो गया, ठीक है। हिस्टोरियन तो आपको पता ही है, सब जानते हैं हिस्टोरियन जो क्या करता है, इतिहास की पढ़ाई करता है या हिस्ट्री की स्टडी करता है, ठीक है, हिस्ट्री की स्टडी करता है तो उसे हिस्टोरियन कहते हैं। तो अंडरस्टूड, बिब्लियोफाइल इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब बहुत ही कॉमन सा हमें सेंटेंस दिया है, द प्राइज वॉज वन बाई रिया। तो ये क्या है, पैसिव में है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक्टिव में। एक्टिव में करने के लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, रिया आ जाएगी, रिया वन, वैसे ही रहेगा, रिया वन द प्राइज। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रिया विंस द प्राइज, ये भी गलत है, ठीक है। दूसरा है रिया विंस द प्राइज विंस बाय रिया, ये तो बिल्कुल गलती है, रिया हैज वन द प्राइज, इन, ये भी गलती हो जाएगा। इन दोनों में आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ विन होगा या वन होगा, ठीक है। तो पैसिव का क्या हमें दे रखा है, पैसिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पैसिव का हमें स्ट्रक्चर दे रखा है, ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, ठीक है, प्लस वॉज वर हो गया, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, ये है। अब इसका हमें, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है, सब्जेक्ट हमें दिया था, वॉज वर दिया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी थी, वन दिया था, ठीक है, वॉज था, यहाँ पे वॉज था, ये वन था, थर्ड फॉर्म थी हमारे पास। अब हमें इसका एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्टिव के लिए बिल्कुल सेम, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका भी हमने बना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म विंस तो होगी नहीं, वन हो जाएगी, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए पहला वाला जो है वो सही है और दूसरा वाला गलत है। अंडरस्टूड नाउ। और एक बात मैं बता रहा हूँ, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो या सीजीएल हो, सब में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आना ही है, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, ये आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। तो सेलेक्ट दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल। तो बिल्कुल जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही सेड दैट आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, ही सेड दैट, सभी में आ रहा है, ही सेड दैट, दो में आ रहा है, यहाँ भी ही सेड दैट आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ये अपने आप ही गलत हो गया। ही सेड दैट आई एम रीडिंग अ नोवेल, ठीक है, ही सेड दैट आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ नोवेल। तो आई एम यहाँ पे था, ये फर्स्ट, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, आई एम रीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम रीडिंग का हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग, ठीक है, एम का वॉज रीडिंग, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट सुटेबल रिप्लेसमेंट नीदर ऑफ द बॉयज। यहाँ पे हमें चूज करना है कंप्लीटेड द वर्क। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हैव है, हैज है, ठीक है, उसके बाद वर है और आर है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, नीदर, नीदर क्या है, हमेशा सिंगुलर लेते हैं, ठीक है, नीदर अपने आप में एक सिंगुलर ही है, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब इनमें कौन कौन सी है, सिंगुलर वर्ब हैज है, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आ जाएगा। तो नीदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड दी वर्क, ठीक है, एक ऐसे भी आता है, नीदर ऑफ द टीम इज रीडिंग, ठीक है, नीदर स्टूडेंट हैज सबमिटेड होमवर्क, ठीक है, तो नीदर जहां पर भी आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया, ठीक है, आपकी स्पेलिंग्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती हैं एसएससी में। तो यहाँ पे अकोमोडेट वर्ड का हमें स्पेलिंग देखना है, तो अकोमोडेट की स्पेलिंग होती है फर्स्ट वाली, ACCOMMODAT, अकोमोडेट की ये एग्जैक्ट इसमें स्पेलिंग है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं होता है, आपको ACCOMMO ये होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में डेट है, DET तो होता नहीं है, DATE डेट होता है, तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो गया और सारे भी जितने हैं वो गलत हो गए। अब है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, तो ये मेटिकुलस वर्ड के सिनोनिम क्या क्या होते हैं, इसके सिनोनिम होते हैं, एक तो प्रिसाइज होता है जो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, एक होता है बहुत ही केयरफुल तरीके से काम करना, प्रिसाइज वे में, केयरफुल वे में, थॉरो वे में, ठीक है, थॉरो वे में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम था तो सिनोनिम का प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, द साइंटिस्ट वाज मेटिकुलस इन हिज रिसर्च, ठीक है, ही वाज वेरी प्रिसाइज इन हिज रिसर्च, ही वाज वेरी थॉरो इन हिज रिसर्च, ठीक है, तो मेटिकुलस का ये एग्जैक्ट मीनिंग है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ स्क्रैसिटी, स्क्रैसिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना, ठीक है, शॉर्टेज, शॉर्टेज हो जाना या लैक हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है, स्क्रैसिटी ऑफ वाटर बहुत बार पढ़ते हैं हम, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में इसके बहुत सारे स्क्रैसिटी ऑफ ये वो करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो स्क्रैसिटी वर्ड ये बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसका हमने एंटोनिम देखना है, एंटोनिम मतलब जो स्क्रैसिटी मतलब शॉर्टेज, अब जो बहुत प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एबंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, जो कभी करेक्ट नहीं हो सकता उसको कहते हैं इनकरेजिबल, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद भी करना पड़ता है, ठीक है, इनकरेजिबल मतलब जिसको हम करेक्ट कर ही नहीं सकते, CORR यहाँ तक का करेक्ट हो रहा है, CORR, ठीक है, करेक्ट वर्ड से ही ये बनाया है CORR, इनकरेजिबल, करेजिबल हो जाता है मतलब वो जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं उसको करेक्ट वर्ड का ही करेजिबल बना हुआ है, और इनकरेजिबल मतलब जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार CHSL में पूछा गया है और RRB में पूछा गया, ठीक है, तो ये 10+2 लेवल में ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ये CGL में भी पूछा हुआ है, तो कभी कभी CGL में भी बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन अराइव्ड, क्या है इसमें ऑप्शन हमें देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑन टाइम हो जाएगा। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट मतलब एट द स्केड्यूल्ड टाइम, ठीक है, ऑन टाइम का क्या मतलब होता है, ऑन टाइम का मतलब होता है एट द स्केड्यूल्ड टाइम, मतलब जो टाइम है उस पे ही टाइम पे आएगी। और यहाँ पे दो ऑप्शन एट और फॉर, तो ये तो कहीं से कहीं तक का है नहीं, इन टाइम भी होता है, ठीक है, इन टाइम का मतलब क्या होता है कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, या तो आगे है या पीछे, ठीक है, आगे पीछे दोनों हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा या पीछे भी हो जाएगा, ठीक है, आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो होता है वो से इन, लेकिन इंडिया में तो हमेशा इन ही होता है, इन टाइम ही होता है, कभी ऑन टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, भले ही वो 1, 2, 5, 10 मिनट को तो लेट मानते ही नहीं है, आधा घंटा जब हो जाता है 20 मिनट्स 15 मिनट्स उसके बाद ही चलता है, ठीक है, 10 मिनट को तो कभी लेट माना ही नहीं जाता है। सो आई एम डन विद दिस वीडियो, ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग, और भी आगे हम इस इन फर्दर वीडियोज वी विल बी टॉकिंग अबाउट so many PYQs and their explanations,
तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो कभी ना कभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेंगे, बट जो रूल्स हैं ना, जो रूल्स हैं जो ग्रामर के रूल हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वो हमेशा जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको एक एक बार बस देख लेना है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और अपने फ्रेंड्स को क्या कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, क्योंकि भाई इंग्लिश जो है, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा तो देखो टफ होता है, ठीक है। और इतना भी टफ नहीं है, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स।